दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। क्या अब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आग किस नबी पर जलाई गई थी और फिर वो आग कैसे एक बाग में बदल गई? आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज़ वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अब बचपन ही से हक़ की तलाश में रहते थे। आपकी कौम सूरज, चांद और सितारों को भी पूजती थी और सबसे बढ़कर लकड़ी और पत्थर के बने हुए बुतों की इबादत करती थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अक्ल और फितरत से समझ लिया कि ये सब मखलूक हैं, असल माबूद तो वही है जिसने सब कुछ पैदा किया। अपनी कौम को बार बार समझाया, ये बुत न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान दे सकते हैं और न ही नफ़ा। सिर्फ एक अल्लाह है जो सबका खालिक है, इसी की इबादत करो। लेकिन कौम ने आपकी एक न सुनी। वो अपने बाप आज़र एक दिन कौम अपने मीलों और त्यौहार में मसरूफ़ हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाना में गए। वहाँ बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। अपने एक कुल्हाड़ा उठाया और सब बुतों को तोड़ डाला। सिर्फ सबसे बड़े बुत को बाकी छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसके कांधे पर लटका दिया। जब कौम वापस आई और अपने बुत टूटे देखे तो शोर मच गया। सब ने कहा, ये सब किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उन बुतों के खिलाफ बात करते सुना है, इसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत। कौम ने आपको बिलाकर पूछा, इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? आपने जवाब दिया, ये बड़े बुत से पूछ लो, वही तुम्हारे बाकी बुतों का जिम्मेदार है। कौम शर्मिंदा हो गई। वो जानते थे कि ये बुत ना बोल सकते हैं ना हरकत कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल हिदायत कबूल करने पर आमादा ना हुए। वो हित धर्मी पर उतर आए और कहा, इब्राहीम को उनके जुर्म की सजा दी जाए। आग जलाने का मंसूबा। नमरूद बादशाह ने ऐलान किया कि इब्राहीम को जिंदा जलाया जाएगा ताकि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिर हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा की जाएं। औरतें भी नजर मान कर लकड़ियां लाती रहीं। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और एक पहाड़ जैसी आग भड़काई गई। आग इतनी बड़ी थी कि इसकी लिपटें आसमान को छूती थीं। परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल कर गिर जाते। लोग करीब नहीं जा सकते थे। फिर एक बड़ी मंजनीक बनाई गई ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर लाया गया और आग में डालने लगे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ए इब्राहीम, अगर आप चाहीं तो मैं अभी आपकी मदद करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह काफ़ी है, वही मेरा कारसाज है। ये कामिल तवक्कल और ईमान की सबसे अजीम मिसाल थी। फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। सूरत अल-अंबिया 69। फौरन आग की तपश खत्म हो गई। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बाग और गुलिस्तान बन गई। लोग हैरत ज़दा रह गए। इतनी बड़ी आग जिसमें कोई करीब नहीं जा सकता था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल बेज़रर बन गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बिल्कुल सलामत निकल आए तो लोग हक्का बका रह गए, लेकिन जिद और हित धर्मी के मारे ईमान न लाए। अल्लाह ताला ने यह वाक़या क़यामत तक के लिए एक निशान बना दिया कि ईमान वाले को कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती और अल्लाह की मदद हमेशा सच्चे और साबिर बंदों के साथ होती है। सबक और पैगाम। एक, तवक्कल की ताकत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब इंसान पूरे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2, बातिल कमज़ोर है। बुत परस्ती या झूठे माबूद इंसान की अक्ल और फितरत के खिलाफ हैं। 3, ईमान की जीत। ईमान और सच्चाई हमेशा कामयाब होती है, चाहे वक्त कितना ही सख्त क्यों ना हो। ये ईमान अफरोज़ वाक़या हमें यह सबक देता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, दुनिया की कोई ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी ईमान बढ़ाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।